हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 8। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है ये समझना है पहले। तो हमने जो 7th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था वो था सिंपल इंटरेस्ट। उसका जो फार्मूला ये है, आई इज इक्वल्स टू पी एन आर डिवाइड बाई 100। आई मतलब इंटरेस्ट, पी मतलब प्रिंसिपल, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स एंड आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एट PCPA पर कैपिटा पर एनम। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे ऐसे होता है जैसे कि मान लो 5 साल के लिए आपने कोई भी इंटरेस्ट उठा लिया। 1 मिनट मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट था, आप प्रिंसिपल जो आप कर्जा उठाते हो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल जो आप अमाउंट उठा रहे हो। जैसे कि मान लो 10,000 उठा लिया, ये अमाउंट उठाया। तो रेट जो है मतलब किस रेट से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जिसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे उसका रेट मतलब कितना परसेंट लगेगा। तो यहाँ पे 10% कर देता पर कैट PCPA पर कैपिटा पर एनम। फिर ड्यूरेशन कितना है, कितने साल के लिए। जैसे कि मान लो यन है, इसको टाइम बोलते हैं। तो मैं 3 इयर्स के लिए ले रहा हूँ, 3 इयर्स। ओके। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है, और ये जो इंटरेस्ट निकालना है वो है अपना सिंपल इंटरेस्ट मतलब आय। उसका फॉर्मूला होता है PNR अपॉन 100। तो आई इज इक्वल्स टू पी क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, पी है अपना 10,000 इंटू एन है अपना ड्यूरेशन 3, आर है 10, उसको डिवाइड बाय 100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, कितना बचा इधर 1000 और ये 3। आई इज इक्वल्स टू 3,000 लगेगा क्या, इंटरेस्ट, क्योंकि 10% इंटरेस्ट रेट है, सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो आपको रिटर्न करना जब पड़ेगा उसको बोलते हैं अमाउंट। जैसे कि ये हो जाता है P प्लस आई। ए इज इक्वल्स टू मतलब पहले के 10,000 जो उधार लिए थे और इंटरेस्ट बैठा 3,000, कुल मिला के हो गया ये, कुल मिला के कितना हो गया ये, ए इज इक्वल्स टू 13,000। ओके। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये हमने 7th स्टैंडर्ड में देख लिया था। अब अगर मुझे यहाँ पे जैसे कि मान लो 1 मिनट, मुझे इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जैसे कि पहले साल में कुछ ये सेम एज इट इज़ में यहाँ से ये वाला यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। बट अभी जो निकाला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि 10% के हिसाब से 1 साल के अंदर 1,000 रुपये लगेंगे 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट। फिर अगले सेकंड साल में क्या होगा, जैसे कि मान लो 1 साल ये 1,300, अगले साल में 1,300 आपका प्रिंसिपल बन जाएगा और 10% लगेगा। यानी इसका 10% मतलब हो जाएगा नियर अबाउट कितना, 1,300, 300, 300 का 10% 30 रुपये, 1,330 ऐसे समथिंग इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ता है। तो अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कैसे, देखो 3 साल यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करो, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P, मतलब पहले अमाउंट निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है पहले हमें टोटल अमाउंट निकलता है सीधा सीधा। तो अमाउंट का फॉर्मूला ए मतलब जो रिटर्न देना है, ए मतलब क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट टोटल कितना देना है उसके हिसाब से। ए इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टू द पावर एन। ए इज इक्वल्स टू P कितना है 10,000, 1 प्लस ये है 10% डिवाइड बाय 100 टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 गेट कैंसिल। ओके। तो ये क्या होगा इधर 10,000। ओके। ये 10 मतलब 11/10 आ जाएगा 3। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा करता हूँ 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10।
ओके। अब ये देखो, ये ज़ीरो इससे गया, ये ज़ीरो इससे गया, ये ज़ीरो इससे गया। अब इसका कैलकुलेशन करना है तो क्या होगा, 10 इंटू 11 मतलब 110, 11 इंटू 11। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, 121 0 इंटू 11 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसका क्या होगा, 1331 और ये ज़ीरो। ये लगा आपको इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स, मतलब टोटल अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट तो निकालना बाकी है। तो ये हो गया आपका अमाउंट। तो देयरफॉर ये अमाउंट यहाँ पे कितना आया था, टोटल कितना देना था, ओनली 13,000 देना था। बट यहाँ पे 310 रुपये मतलब 310 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। तो इंटरेस्ट कितना लगा, ये जैसे कि 3 सालों में सिंपल इंटरेस्ट में 3000 लगा, वैसे यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे जो लगने वाला है सिंपल इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपका वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था 10, अमाउंट अभी 13,310 माइनस 10,000, तो यहाँ पे 3,310 रुपीज़ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बैठा। तो ये है आपका फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। फार्मूला कौन सा है, ये है आपका, यहाँ से हमारा अमाउंट का फार्मूला निकल जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ए माइनस पी करना पड़ता है। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये है, ओके, और ये अमाउंट निकालने का। तो ये हो गया आपका बेसिक। अब चलते हैं इसका प्रैक्टिस सेट देखते हैं, ओके। प्रैक्टिस सेट अभी ये हमें प्रैक्टिस सेट दिया है 14.1। अब यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पी की वैल्यू दी है, ये कौन सी वैल्यू है, ये है आपकी पी की वैल्यू है, ये आपकी आर की वैल्यू है, ये आपकी एन की वैल्यू है, ओके। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट अगर केस लेता हूँ, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन अगर लेता हूँ, तो आपको पी दिया है 2000, फिर आर दिया है आपको 5% एंड एन दिया है आपका 2%, 2 ईयर्स, ओके। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला जो अप्लाई करूँगा यहाँ पे अमाउंट का, ए इज इक्वल्स टू कौन सा फार्मूला, पी 1 + आर डिवाइड बाय 100 टू द पावर एन। अब यहाँ पे अमाउंट ए जो है वो कैसे निकलेगा, पी है हमारा 2000, 1 + आर कितना है 5 डिवाइड बाय 100 टू द पावर एन कितना है 2, ओके। अब यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2000 इंटू ये कितना होगा, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 20 ओके। तो ये कितना होगा, 1 + 1 डिवाइड बाय 20 टू द पावर 2, 2000 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 21 डिवाइड बाय 20 आएगा टू द पावर 2, 2000 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441 डिवाइड बाय 400। तो ये 0 इससे गया, ये 0 इससे गया, 4 1 = 4, 4 5 = 20, मतलब यहाँ पे 5 इंटू 4 4 1 आया। तो अमाउंट यहाँ पे निकलने वाला है 5 5 4 = 22 कैरी, 5 4 = 20 22। ये इसका आपका क्या है आंसर है, अमाउंट निकल गया। एक बात तो निकल गई पहले में। अब आपको क्या निकलना है, अमाउंट निकल गया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी निकाल लेते। तो देयरफॉर जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलने वाला है, जिसको आप सी आई इक्वल्स टू क्या करोगे, ए माइनस पी करोगे। तो अमाउंट जो है 2205 माइनस पी 2000, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलने वाला है वो है 205, ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब इसका सेकंड देखते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें इसके
P दिया है 5000, R दिया है 8% और N दिया है हमें 3 ईयर्स। ओके, तो देयर फोर अमाउंट का जो फार्मूला बनेगा A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 टू द पावर N। तो यहाँ पे A इक्वल्स टू P की वैल्यू हो जाएंगी 5000 इंटू 1 प्लस R की वैल्यू हो जाएंगी 8 डिवाइड बाय 100 टू द पावर N जो है 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5000 इंटू, अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक काम करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 108 डिवाइड बाय 100 आएगा टू द पावर 3। 5000 इंटू 108 डिवाइड बाय 100, 108 डिवाइड बाय 100, 108 डिवाइड बाय 100, ओके 100 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इससे गया, इससे एक गया, ये इससे गया, ओके। तो अब कुल मिला के हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे इधर मैं मल्टीप्लाई करके देता हूँ 108 इंटू 108 इंटू 108, और यहाँ पे हमारे लिए क्या बचा है, एक ऐसा कैलकुलेशन है A इज इक्वल्स टू 5 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाई 10 इंटू 108 डिवाइड बाय 100, ओके। तो यहाँ पे मैं एक रफ कैलकुलेशन करके देता हूँ। 108 इंटू 108 कितना होगा, 8 8 64, 0 तो ये आया, 8 1 8, 0 है तो 2 प्लेस डायरेक्ट छोड़ देता, 8 0 1 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 4 6 16 कैरी 1 1 1 इंटू, और से 108 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 8 4 32, 3 कैरी, 8 6 88, 8 7 48, 49 50 51, 5 साइन 88 48, 49 53, 5 8 1 8 आणि 5 13, हात चला 1 8 1 8 आणि 1 9, ओके इंटू 5 5 भी है, तो यहाँ पे 5 2 10 कैरी 1, 5 1 6, 5 3 15 कैरी 1, 5 3 15 16 कैरी 1, 5 9 45 46, ओके। तो इसका यहाँ पे इन ऊपर के 4 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आया है 4 6 6 5 6 0 अपॉन ये 10 इंटू 100 कितना होगा, 1000 हो जाएगा। तो इसमें से एक तो गया, अब 2 0 बचे, 2 प्लेस के बाद पॉइंट दे दो, तो मतलब आपका जो अमाउंट निकला 4 6 6 5 6 है, तो ये 6 5 के बाद यहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो ये बन गया आपका अमाउंट। ये क्या बन गया आपका अमाउंट, ओके। तो अमाउंट बनने के बाद अभी आपको क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, A माइनस P, ओके। तो पहले कितना दिया था 5000, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 5 4 6 6 5 6 0 कहाँ गया, 0 तो ये था, एक प्लेस गलत कहाँ पे हो गया, 5000 100 5 और क्लास मल्टीप्लाई करके देखता, आई थिंक कहीं पे तो गलत हो गया, देखते हैं हम यहाँ पे कैसे गलत हो गया। इतना बड़ा वीडियो तो बन चुका है, ओके फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं, कहीं पे गड़बड़ हो गई तो होगी। तो 108 इंटू 5 45 इंटू 108 0 32 39 3 ओके इंटू और क्या है, 2 प्लेस छोड़ दो, तो 0 4 5 0 2 3 8 5 इंटू 108, ओके 1 2 हो गया। अब तीसरा
0 16 8 24 25 2 8 64 5 66 6 8 45 40 6 एक प्लेस और दूसरा प्लेस 0 2 0 2 3 8 5 0 6 5 8 9 12 6 तो 6 2 9 आया है, मतलब यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ की कर दी थी पहले। तो ये जो आया है इसका आंसर ऊपर वाले का कितना है 6 2 9 8 5 6 0। तो उसमें एक 0 से 0 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये वाला आंसर नहीं है इसका। इसका आंसर है यहाँ पे 1 2 एक 6 2 9 8 5 6 1 2 प्लेस छोड़ के यहाँ पे है पॉइंट, मतलब 6298.56। तो यहाँ पे आपका जो ये अमाउंट निकला। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 6298.56 माइनस 5000, तो ये निकल जाएगा 1298.56। ओके, ये है आपका इंटरेस्ट। एक बार करेक्ट चेक करके देखते हैं हमारा आंसर बराबर आया है कि नहीं। ओके, तो इसकी बुक है अपने पास। तो आंसर किधर गया, इसका आंसर ए पे होगा 6298.56 6298.56 और दूसरा है अपना आंसर 12, हाँ बराबर है। अब हम थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड वाले में हमें क्या दिया है, देखो थर्ड वाले में हमें दिया है, देखो पी कितना है, पी है अभी 4000, आर कितना है 7.5%। तो मैं 7.5 को मैं ऐसे लिखता हूँ, कैसे लिखूँगा 7.5 को 15/2 कर देता है, यानी इजी हो जाएगा परसेंट। ओके, और जो ड्यूरेशन है एन इक्वल्स टू 2 दिया है, तो देयर फॉर अमाउंट जो है क्या है P1 + R डिवाइड बाय 100 टू द पावर n। P है 4000 इंटू 1 + R कितना है 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 करना पड़ेगा क्योंकि 15 डिवाइड बाई 2 है, और उसका स्क्वायर 2 ईयर से ना। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं कैलकुलेट करता है, ये 5 3 ज़ा 15 5 20। ओके, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 20 आया। तो मतलब 4000 इंटू 1 + 3/40 टू 4000 इंटू ये कितना होगा 43 डिवाइड बाय 40 टू द पावर 2। ओके, अब यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 43 डिवाइड बाय 40 इंटू 43 डिवाइड बाय 40। ओके, तो ये गेट कैंसर, 00 गेट कैंसर। यहाँ पे क्या होगा 4 1 ज़ा 4 4 10 ज़ा 40। ओके, तो हम आगे लिखते हैं a इज इक्वल्स टू 10 इंटू 43 इंटू 43 डिवाइड बाई 4 है। ओके, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 43 इंटू 43 कितना होता है 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12, एक प्लेस छोड़ दो, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1 4 4 ज़ा 16 1 17 9 4 8 1। ओके, तो यहाँ पे ए जो निकला 10 इंटू 849 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 8490, 10 इंटू 849 कितना हो जाएगा 841849 डिवाइड बाय 4। अब इसको डिवाइड करना है, 4 4 ज़ा 16, 2 बचे, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, एक बचा, कितना 4 4 ज़ा 16,
4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, एक बचा 4 2 ज़ा, अरे कैलकुलेट करो, 18490, 4 से डिवाइड करें, 4 4 ज़ा 16, 2 4 6 ज़ा 24, 0 0 9 उतरा, 4 2 ज़ा 8, एक बचा 0 उतरा, 4 2 ज़ा 8, हाँ -2 20 हो जाएगा, 0.45 ज़ा 20। इसका आंसर यहाँ पे आएगा 4622.5। ये अमाउंट निकला आपका। ओके, ये क्या निकला आपका अमाउंट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको हटा देता मैं। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी, ये कितना है 4622.5 माइनस 4000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलने वाला है यहाँ पे 622.5। ओके, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो इसका भी आंसर देख लेते बराबर आया है कि नहीं। तो 4622 हाँ बराबर आया है बच्चों, ये है अपना आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।